आज जो है वो मैं अपनी वालदा के घर से रिलेटेड जो वाक़यात हैं कुछ 1-2 शेयर करूँगी यहाँ पे। तो मेरी वालदा ने हाईवे से आगे एक अच्छी जगह है, 12-14 साल पहले वहाँ परचेज़ किया। तो आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी वहाँ पे ना, और बैरिक्स की सूरत में मकानात थे कि पूरे एक जैसे, क्योंकि एक ही उसकी कंपनी के बने हुए मकानात थे, तो वो सारे एक जैसे ही थे। मेरे वालिद ने खरीदा तो वो काफ़ी अरसे से बंद था वो घर, और फिर इन लोगों ने जाके वहाँ सफाई वगैरह करवाई। मेरी बहनें चली गई थी वालिद के साथ, एक भाई थे मेरे साथ में ना, तो सफाई करवा रहे थे तो वहाँ मेरी छोटी बहन को बिच्छू ने काट लिया। अब वो चूँकि काफ़ी दूर था, मतलब इस समझने के आने में हॉस्पिटल तक, किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल हॉस्पिटल तक जाने में तकरीबन आधा घंटा तो लगता ही लगता। खैर ये लोग लेकर गए उसको, 7-8 इंजेक्शन लगे उसके बाद वो नॉर्मलाइज़ हो गई। लेकिन उसके बहुत शदीद पेन था, इतना शदीद पेन था कि वो चीखें मार रही थी कि मेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये खौफ बैठ गया मेरे दिल में। तो ये वहाँ बिच्छू बहुत ज़्यादा है उस इलाके में, क्योंकि आबादी नहीं थी, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, ग्रास और ये मतलब बहुत ज़्यादा दरख्तें, झाड़ियाँ भी बहुत थीं। जब ये लोग शिफ्ट हो गए, तो उसमें ये होता था कि अक्सर मैं चली जाती थी, क्योंकि मैं वाहिद लड़कियों में शादीशुदा मैं थी और मेरी छोटी-सी एक बेटी थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई वहाँ पे ना, तो इन लोगों ने फर्नीचर इतना ज़्यादा कुछ लिया नहीं था। ड्राइंग रूम बहुत बड़ा था, सिर्फ़ ड्राइंग रूम में 2 सोफ़ा सेट पड़े हुए थे, एक अम्मी के लिए, तो सोफ़ा का बेड उन्होंने डाला हुआ था, रात को जो है वो उसपे लेट जाती थी। तो जब हम लोग जाते थे तो वहीं ड्राइंग रूम में ही ना सारे कारपेट के ऊपर तकिए रख के और अपने बस किस्से कहानियाँ सुनाते थे और आपस में बातें करते थे। पूरी-पूरी रात मतलब इसी तरह होता था कि जब हम लोग जाते थे तो कोई सोता नहीं था। मेरे वालिद ने 2:30-3 बजे का टाइम था, मेरे वालिद ने डाँटा कि भई अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई है और अब तुम लोगों की बातों की आवाज़ सुनाई। वो तो चले गए। अच्छा, कुछ उसमें से सो गए थे, कुछ जाग रहे थे, तो मेरी छोटी बहन जो है वो सो चुकी थी। 15-20 मिनट के बाद उसके बराबर में मेरी दूसरी बहन लेटी हुई थी, वो भी सो चुकी थी। तो 15-20 मिनट गुज़रे होंगे, बाकी हम लोग आपस में 2-4 बातें कर रहे थे आपस में, बिल्कुल जो कहते हैं ना विस्पर वाले स्टाइल में, कि कोई किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो। तो छोटी वाली बहन ने बुरे तरीके से चीखना शुरू कर दिया। एकदम इतनी ज़ोर-ज़ोर से उसने शाउटिंग शुरू कर दी कि हम लोगों ने लाइट ऑन की कि क्या हो गया? हमारे सबके ज़हन में यही आया कि शायद कोई बिच्छू या साँप या कोई ऐसी चीज़ है जो ऊपर से गुज़र गई है, तो ये खौफ़ज़दा होके चीखने लग गई। हमने उससे पूछा कि क्या हो गया? पहले तो वो मतलब उसके हवास ही बहाल नहीं हो रहे थे। हमने कहा क्या हो गया भई, क्या हो गया? बताओ, बताओ। पापा भी उठकर आ गए। तो उन्होंने कहा क्या हो गया बेटा? तो उसने कहा कि मैं मतलब सो रही थी, तो बराबर में मेरी बहन लेटी हुई थी, उससे उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। तो उसने कहा वो मेरे सर पे ना मुझे लगा कि जैसे कोई ना मसाज करने वाले स्टाइल में, जैसे आप बच्चों को अक्सर करते हैं सुलाने के लिए। तो उसने कहा कि मैं ये समझी कि शायद बाजी जो हैं वो मेरे मसाज करे कि मैं सो जाऊँ। तो मैं बिल्कुल ग़ुनूदगी में थी, मेरी आँख लग गई, मैं सो गई। कह रही है कि फिर उसके बाद ना फिर भी वो और प्रेशर से मसाज होने लग गया उसके सर के अंदर। तो उसने कहा कि भई बाजी आप छोड़ दें, मैं बस मुझे अब बहुत शदीद नींद आ रही है। तो अच्छा, मेरी बहन के काफ़ी बड़े-बड़े नेल्स थे, तो उसके ना नेल्स चुभने लग गए, कि वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से मसाज हो रहा था उसके सर के अंदर कि वो नेल्स उसकी जो है वो उसकी स्किन के अंदर चुभने लग गए। तो उसने गुस्से से कहा कि मैं आपको जब कह रही, बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल सा, कि मैं आपको मना कर रही हूँ ना, आप नहीं करें, मुझे नींद आ रही है, छोड़ दें। तो उसने कह रही है मैंने जो देखा तो वो तो सो रही थी, और मसाज मतलब उसके उनके दोनों हाथ भी मतलब वैसे थे कि उसके सर के पास नहीं थे। तो उसने हाथ मतलब जब अपने सर के ऊपर हाथ इस तरह किया, तो एक ऐसा हाथ था जिसमें स्किन नहीं थी, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा जिस तरह ना। तो उसने झटकने वाले स्टाइल में किया और फिर उसने जो भयानक चीखें मारी, तो कहने लगी कि मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी। तो हम लोग सब हँसने लग गए कि मतलब इतना खौफ है बिच्छू का काटने का कि इसको ना मतलब पता नहीं अजीब-अजीब चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमने कोई भी नोटिस ही नहीं लिया ना इस चीज़ का। फिर खैर हम लोग सो गए, और मॉर्निंग में इस वाक़ये का हम लोग ना मज़ाक उड़ाने लगे। वो भी थोड़ा-सा वो हो गई कि शायद मेरे ज़हन में कुछ खौफ बैठा हुआ है या क्या है, इस वजह से शायद मैंने सोचा हो। अच्छा, मेरी बेटी जो थी ना वो सोफ़ों के बीच के अंदर जो गैप होते थे वहाँ जाके ना पता नहीं बात करती थी, जैसे ना कोई दूसरा बच्चा वहाँ पे हो कि तुम ये खा लो, तुम ये इस तरह ये पी लो, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, ये देखो। तो अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं। मैंने अम्मी से बोला, मैंने कहा अम्मी ये तो अम्मी कहने लगी बेटा ये बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो इस तरह करते हैं, ये तुम्हें कोई नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको इतना ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया ना। शाम के वक़्त मेरी दोनों सिस्टर, छोटी वाली वो मेरी बहन को गोद में ले वो मेरी बच्ची को गोद में लेकर
ऊपर छत पे गई होंगी। तो मेरी बेटी ने कहा कि वो देखो मेरा दोस्त जो है ना वो दीवार पे चल रहा है, मतलब एक तरफ फिंगर्स उसने इशारा किया। तो अच्छा मेरी बहन ने देखा, उसने कहा कहाँ चल रहा है? तो उसने कहा कि दीवार। अच्छा टंकी की दीवार के ऊपर कोई नॉर्मल इंसान तो चल ही नहीं सकता, अब लिजर्ड वगैरह हो या कोई और कीड़ा मकोड़ा हो तो वो तो चल सकता है, लेकिन इंसान तो उस दीवार के ऊपर इस तरह स्मूथली नहीं जा सकता जैसे स्पाइडरमैन की फिल्मों में दिखाते हैं आपके, वो दीवारों पे चल रहा है। तो उसने कहा वो देखो दीवार के ऊपर जा रहा है और उसने पैम्पर पहना हुआ है। अब जब उसने ये बात बोली ना, उसने कहा कि कैसा है वो, कैसा दिखता है? मेरी बहन ने उससे मतलब फोर्स पूछा तो उसने कहा काला सा है और उसने पैम्पर पहना हुआ है वाइट कलर का, तो वो मुझे बुला रहा है, क्या हो मेरे साथ खेलो। तो मेरी बहनों ने देखा तो कोई चीज नहीं है, तो भागी, मगरिब का बस मैंने टाइम था। ये लोग नीचे आए और आके कहने लगी कि भाई आपकी बेटी को तो पता नहीं क्या चीज दिख रही है, और वो कह रही है मेरा दोस्त है, वो दीवार की तरफ इशारा कर रही थी कि दीवार पे कुछ चल रहा है। तो अच्छा ये लोग बता रहे थे, तो उसने कहा कि हाँ मेरा दोस्त है और वो यहाँ, मैं उससे, वो यहाँ पे कमरे में भी आता है और मैं उससे बातें करती हूँ, मेरे साथ खेलता है। अब जब उसने ये बात बोली तो हम लोगों के मतलब एकदम सेंसेस हो हुए कि भाई क्या हो गया, ये जो बातें करती कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो भी चीज है वो मेरी बच्ची से बात करती है। तो मैंने कहा इस वक्त है कमरे में? तो उसने कहा नहीं इस वक्त नहीं है, जब आएगा तो मैं आपको बताऊँ। खैर वो हम लोग अपने बातों में लग गए ना, हमने नोटिस नहीं लिया क्योंकि न्यूली शिफ्ट हुए थे, तो कुछ कमरे उसमें खाली थे जिसमें कारपेट बिछाए हुए थे इन लोगों ने, और ये कि सोने के लिए वो यूज हो जाते थे कभी कभी। तो एक कमरा था उसमें इन लोगों ने मतलब ऐसा बनाया हुआ था कि जहाँ हम लोग खाना वाना भी खाते थे, बैठ के गपशप भी करते थे, टीवी भी वहीं उसमें देख लेते थे। तो वो कमरा ऐसा था, उसमें कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ कारपेट बिछा। तो मेरे बड़े भाई और मेरी एक सिस्टर जी थी वहां पे बैठ के बातें बातें कर रहे थे। फिर वो मेरी सिस्टर वहीं सो गई और रात में उसकी आंख खुली, बहुत जोर जोर से उसने चीखना शुरू किया। तो हमने कहा कि क्या हुआ? तो हम लोगों के जहन में ये चीज थी कि सांप या बिच्छू ही हो सकता है, क्योंकि काफी जमाने से ये घर बंद है और झाड़ियां इतनी ज्यादा हैं, तो यही चीज हो सकती है। तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं सो गई थी और सोने के बाद जब मेरी आंख खुली, मैंने कहा मैं इस रूम में बिला वजह मैं सो गई हूँ, मैं अपनी जगह पे जाके लेटूं। तो कह रही मैं उठने ही वाली थी तो सामने मैंने पर्दे के पास देखा कि एक बुढ़िया बैठी हुई है जिसका ब्लू कलर है बिल्कुल स्किन का, और उसके व्हाइट कलर के बाल हैं बहुत लंबे लंबे, जो मतलब उसके बहुत घुटनों तक, शायद ये ऐसे भी नीचे तक आ रहे हो, और उसकी लंबी सी नाक और इतने बड़े बड़े उसके नेल्स, और वो मुझे ही देख रही थी। जैसे मेरी आंख खुली ना तो उसका आई कांटेक्ट हो गया मुझसे ना, तो जैसे ही मुझ पे नजर पड़ी, आई कांटेक्ट हुआ, तो वो मतलब एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आई। क्या नहीं, मुझे बहुत खौफ आया, जैसे ही मैंने चीखें मारी तो वो गायब हो गई। अब हम लोग थोड़े से कॉन्शियस हुए कि भाई ये क्या सीन चल रहा है कि यहाँ इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। भाई मेरे वालिद तो हमेशा हम लोगों को डांटते थे कि भाई ऐसी बातें मत किया करो, कोई डरने डरने की बात नहीं है, कोई चीज़ नहीं होती, कोई ये चीज़ें कहीं नहीं होती, हम लोग हमेशा वो इस तरह डांटते थे। मेरी एक सिस्टर की दोस्त थी, वो 10-12 मकान छोड़कर वहाँ रहती थी। तो उसके एक चचा थे, वो मतलब कुछ इस तरह का अमल जानते थे कि जो भी चीज़ें होती थी वो नज़र आ जाती। तो इन लोगों ने जाके उनको ज़िक्र किया होगा कि भई ऐसे-ऐसे हमने ना एक देखा, और एक मेरी सिस्टर के वो मसाज वो कर रहा था, वो भी कोई ढांचे जैसा हाथ था। तो ये 2 चीज़ें हो गई हमारे साथ, और मेरी बच्ची के साथ जो है वो इस तरह से कोई बात करता है, वो बच्चा कह रही है कि भई वो बच्चा है छोटा-सा, मेरा दोस्त है। उन्होंने कहा 1 मिनट रुक जाओ। तो पीछे की सारी बैरिक्स खाली थी, उसमें कोई भी आबाद नहीं था। पूरे वो सन्नाटा था, और रात के वक़्त तो बड़ा हैबतनाक मंज़र होता था। अगर आप छत पे जाकर देखें तो पीछे बिल्कुल डार्क पड़ा हुआ, उसमें से इतना देख के ही खौफ़ज़दा हो जाता था बंदा। तो उन्होंने कहा अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, एक प्लेट लेकर आओ व्हाइट कलर की। ख़ैर वो व्हाइट कलर की प्लेट लाके दी गई उनको। उन्होंने कहा जो बहुत ही कम सिन छोटा-सा बच्चा होगा ना, सिर्फ़ वो देख सकता है इसमें, बड़े लोग नहीं देख सकते, उनको नज़र नहीं आएगा। फिर छोटे से बच्चे को लाया गया, उससे कहा कि बताओ इस प्लेट के अंदर कुछ नज़र आ रहा है? तो उसने कहा कि हाँ, इसमें ना बड़ी-बड़ी नाखूनों, बड़े-बड़े दाँतों वाली और बड़े खौफ़नाक चेहरे वाली चुड़ैलें दिख रही हैं इसके अंदर ना। तो उन्होंने कहा क्या कर रही हैं? तो उसने कहा कि वो ऐसा कर मतलब ऐसा कर रही हैं कि जैसे पकड़ना चाह रही हों। उन्होंने कहा अच्छा। ख़ैर वो उन्होंने कहा कि भई देखें, जब ये आबादी नहीं होती ना तो ये चीज़ें बसेरा कर लेती हैं, और इसमें जो जिन्नात के बच्चे होते हैं वो अमूमन शरारत में लोगों को सताते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं और उनके घर में फ़सादात कराते हैं। ये उनका काम होता है, मतलब मशग़ला होता है हम लोगों का। तो आपकी जो बैरिक है पीछे वाली, उसमें ये सारे
जिन्नात के बच्चे। खैर हम लोग खौफज़दा हो गए कि भई इस तरह क्या चीज़ हमारे इर्द-गिर्द है, हमें पता भी नहीं चल रहा। हम बैठे हुए हैं इनविज़िबल, कोई भी हमारे बराबर में बैठा हुआ है, हमें पता थोड़ी चल रहा है। अब खौफ के मारे सबका बुरा हाल। कोई हिम्मत ना करे कि वालिद साहब के सामने बात करे, क्योंकि वो तो डाँट देते थे। तो मेरे एक भाई बहुत ब्रेव, और मतलब वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा बहादुर, अकेला रहना, जाना-आना, रातों को देर-देर से आना, वो किसी चीज़ से नहीं डरता था। और हमारे घर से स्टॉप बहुत दूर था अम्मी के घर से ना, कि जैसे आप बस अगर वो लेना चाहें किसी जगह जाने के लिए, या कोई आपको रिक्शा टैक्सी चाहिए, तो स्टॉप बहुत ज़्यादा दूर था। और बहुत ही ज़्यादा बीच में झाड़ियाँ, मकानात बंद, और बड़े-बड़े दरख्त, और अजीबो-गरीब हैबतनाक मंज़र होता था। रात के वक़्त स्पेशली बहुत ज़्यादा लगता था, और इतने कुत्ते थे उस इलाके में कि वैसे ही आते में खौफ बंदे को महसूस हो। तो मेरा भाई एक दफ़ा आ रहा था, बाइक पे था, तो उसने देखा कि 2 लोग जो हैं वो झाड़ियों के बीच में व्हाइट शलवार कमीज़ पहने हुए, और वो ऐसे जैसे लग रहा है बातें कर रहे हैं। तो वो बाइक पे था, उसने कहा कि ये डकैत लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लूट लें गन पॉइंट पे, क्योंकि सन्नाटा है, रात का टाइम है। तो उसने ना बाइक घुमाई, और दूसरी साइड से वो घर आया। घर आके उसने मेरे बड़े भाई को बोला कि ऐसे-ऐसे ना यहाँ पे मैंने 2 लोग देखे हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम चल के देखते हैं कौन है ये लोग ना। फिर ये दोनों गए। आप बिलीव करें कि वो कहते हैं कि ये दूर ही थे कि वो दोनों झाड़ियों में घुसते चले गए, बगैर किसी रेजिस्टेंस के ना। इन्होंने करीब जाके जब टॉर्च डाल के देखा, तो वहाँ मिनाज भाई इतनी सी भी जगह नहीं थी, इतनी झाड़ियाँ थी, और खारदार झाड़ियाँ थी कि उसमें चूहा भी नहीं जा सकता था। इतना मतलब वो कंजस्टेड टाइप की वो झाड़ियाँ थी। तो अब इनको ज़रा खौफ आया, कि इन्होंने कहा यार ये जो भी चीज़ थी ना वो इंसान नहीं थी। खैर ये लोग वापस आ गए, इन्होंने घर पे आके किसी से नहीं शेयर किया। अच्छा, मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे, और वो हमेशा ऐसा होता था कि वो लेट नाइट जॉइन करते थे हम लोगों को ना, कि भई आ रहे हैं, तो स्टॉप पे वो कॉल कर देते थे कि भई मुझे यहाँ से पिक कर लो, क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं थी उस वक़्त। तो कोई ना कोई जाके उनको गाड़ी में या बाइक पे लेकर आ जाता था स्टॉप से। तो उन्होंने एक दिन सोचा, उन्होंने कहा चलो छोड़ो यार, मैं जो है ना बार-बार किसी को कॉल करके क्यों बुलाऊँ, मैं खुद ही चला जाता हूँ वॉक करके, वॉक भी हो जाएगी मेरी, और मैं पहुँच जाऊँगा आराम से ना। तो उन्होंने देखा कि 4 लोग जो जैसे अरबिक वो उसमें वो जुब्बा पहने हुए होते हैं, वो इस तरह का ड्रेस पहना हुआ, उन्होंने 4 लोग आराम से जा रहे हैं ना। तो ना इन्होंने कहा चलो ये तो अच्छा हो गया, मैं इनके साथ मिल जाता हूँ, तो आराम से ना मैं बगैर डर खौफ के आराम से चला जाऊँगा, जहाँ तक ये जा रहे हैं उसके बाद मैं वहाँ से चला जाऊँगा आराम से। तो उन्होंने उनके साथ चलने की कोशिश की, स्पीड बढ़ा दी। अब इन्होंने स्पीड बढ़ाई, तो वो भी स्पीड उनकी बढ़ गई, और वो डिस्टेंस जो था वो उतना ही रहा, कम नहीं हुआ ना। अब ये तेज़-तेज़ चल रहे हैं, और वो उतना ही डिस्टेंस इनका रह रहा है, कम नहीं हो पा रहा, उन तक ये पहुँच ही नहीं पा रहे। तो जब इन्होंने देखा, गौर किया, तो पता चला कि वो ज़मीन से काफ़ी ऊँचा, मतलब उड़ने वाले स्टाइल में जा रहे थे, ज़मीन पे चल नहीं रहे थे वो। अब तो इनकी हालत बुरी हो गई कि यार ये क्या सीन है? मतलब ये तो कोई और ही चीज़ है, कोई और मखलूक है भाई। ख़ैर अब इनको आना तो था, वहाँ से ये चल के घर आए, तो आते के साथ बुखार चढ़ गया। भाई क्या हो गया? बताया ही नहीं कि क्या हुआ, तबीयत ख़राब है, बुखार हो गया, द दवा वग़ैरह दे दी, और कहा कि भई डॉक्टर को जाके दिखा दें। डॉक्टर को दिखा के आ गए, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही ना ले। कि भई क्या हो गया? क्यों ऐसा हो गया? इतनी तबीयत क्या खा लिया था? वहाँ बाहर क्या खाया है? क्या हुआ है जो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई? फिर उन्होंने बताया कि यार ऐसे-ऐसे ना मैं आ रहा था, तो मैंने 4 लोग देखे, और वो जो है वो इस तरह उड़ते हुए जा रहे थे। तो फिर मेरे बड़े भाई ने, और मेरे छोटा भाई था, उसने बताया कि भाई हम लोगों ने भी देखा कि 2 लोग व्हाइट कलर का ड्रेस पहने हुए, और वो झाड़ियों में चले गए, और झाड़ियाँ ऐसी कि उसमें इंसान किसी सूरत नहीं जा सकता था, और वो अंदर इज़िली चले गए। अब तो एक खौफ का एक माहौल क्रिएट हो गया कि भई यहाँ पे जो भी है असरात हैं, और मतलब चीज़ें भी इस तरह की हैं, इर्द-गिर्द में भी हैं, और घर के अंदर भी हैं, बैरक्स पीछे वाली बैरक्स में भी हैं। मेरी 2 बहनें मेरी कनाडा में हैं, तो उनकी जब कॉल आती है, तो आपको पता है कि यहाँ की टाइमिंग में और वहाँ की टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो लेट नाइट ही उनकी कॉल होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि सिग्नल्स नहीं आते, तो ये लोग क्या करते हैं कि ऊपर छत पे चले जाते हैं, वहाँ ईज़िली बात करने के लिए ना। तो मेरी बहन कहने लगी कि छोटी बहन को कॉल आई हुई थी मेरी सिस्टर की, तो वो ऊपर चली गई। टहल-टहल के उस बात कर रही थी, तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि हमारे घर के बैक साइड पे ना एक छज्जा था, जो हमारे बैक साइड उसपे जो पोर्शन वो था, कॉरिडोर सा था, उसको कवर करने के लिए। तो वहाँ पे इन लोगों ने अपने पुराने सोफ़े-वोफ़े डाल दिए थे। तो इसकी जब नज़र पड़ी, तो उसने देखा कि वहाँ ना एक बहुत बड़ा सर,
जो इंसान का किसी सूरत हो ही नहीं सकता था कि कितना भी नहीं इंसान हो, उसका इतना बड़ा सर के समझने के फुटबॉल से भी बहुत ज्यादा बड़ा। और वो ना बार बार मतलब ऐसे झांकने वाले स्टाइल में कि जैसे कभी ऊपर हो रहा है और फिर एकदम जैसे ही टहलने के लिए उधर का रुख करती थी वो नीचे हो जाता था, और उसके करली करली से बाल। तो इसने मेरी बहन से कॉल पे ही कहा कि ना मुझे लग रहा है छज्जे के ऊपर कुछ छुपा हुआ है। अब क्योंकि वो इलाका ऐसा था कि आबादी बहुत ज्यादा कम थी, तो इसके जहन में ये नहीं आया कि कोई वैसी चीज हो सकती है। इसने कहा कोई चोर चुपका होगा, और शेड पड़ने की वजह से उसका सर जो है वो बड़ा लग रहा है। तो मेरी बहन ने जो बात कर रही थी कनाडा से, उसने कहा तुम ऐसा करो, फौरन नीचे जाओ और जाके ग्रिल बंद करो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गन पॉइंट पे लेकर नीचे आ जाए। अच्छा, इसने उसने जब इस तरह की बात की तो ये भाग के जल्दी से नीचे आई। आके इसने जोर से कहा पापा छत के ऊपर कोई है, और वो छुपा हुआ है छज्जे के पीछे ना। तो मेरे भाई को पापा ने उठाया कि भाई देखो छत के ऊपर कौन है। खैर ये लोग सारे के सारे जो जिसके हाथ में आया वो लेके छत पे गया। छत पे जाके पूरा सारा चेक कर लिया, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो सोफे पड़े हुए, वहां पे कोई भी चीज नहीं। ये पीछे की बैरिक्स में कूद के गए कि हो सकता है कोई छुप गया हो, या वहां पे भी वो सब खाली। लेकिन कह रहे हैं हम उसमें बैरिकों में कूद के हमने देखा तो इतना वहशतनाक मंजर था, और देखने से ही रोंगटे खड़े हो रहे थे कि कोई चीज तो है यहाँ पे जो नजर नहीं आ रही, लेकिन है, उसकी मौजूदगी है। खैर ये लोग वहां से वापस आ गए। तो मेरा जो भाई था जो बहुत ज्यादा ब्रेव, तो वो रात के वक्त ना उसको कोई आवाजें दे रहा, उसका नाम लेके ना जोर जोर से, और आवाज बिल्कुल मेरी वालदा की जैसी कि इधर आओ। अब वो वहीं से कमरे से आवाज दे रहा है, जी अम्मी। तो कहते हैं कि वो कहती है इधर आओ, इतनी देर से मैं आवाजें दे रही हूँ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, इधर आओ। अच्छा, वो आवाज हमने भी सुनी। वो उठ के गया अम्मी के कमरे में ना कि जी अम्मी आप मुझे बुला रही है। अम्मी तो बेखबर सो रही। अच्छा, उसने अम्मी को उठाना मुनासिब नहीं समझा। उसने कहा अम्मी सो रही हैं तो मैं इस वक्त इनको क्या जगाऊं। वो वापस अपने कमरे में चला गया। सुबह में उसने कहा कि अम्मी आप मुझे इतनी जोर जोर से आवाजें दे रही थी, इधर आओ, बात सुनो मेरी, मैं इतनी देर से बुला रही हूँ, तुम सुनते नहीं हो, तो आपने मुझे आवाज दी थी। वो कह रही नहीं, मैंने तो तुम्हें आवाज नहीं दी। अच्छा, हमने भी सुनी थी, क्योंकि हमने कहा अम्मी आपने आवाज दी थी, अब आप सोते में हो सकता है कि आप कुछ ख्वाब देख रही हो, आप बुला रही हैं उसको, ऐसा हो सकता है। उन लोगों ने बात को इग्नोर कर दिया। सेकेंड डे भी इसी तरह उसको भाई को आवाज आई, वो दौड़ करके अम्मी सो रही थी। 1 डेढ़ हफ्ता ये सिलसिला चलता रहा कि भाई को आवाज आती है, अब भाई जाता है देखता है अम्मी सो रही होती है। अच्छा, हम लोग ना जो टीवी लॉन्च था, हम लोग सब बहनें वहाँ बैठ के बातें बातें कर रहे थे, तो हमने देखा कि वालिद आए और वॉशरूम में चले गए। और वो पानी मुस्तकिल गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। इतनी देर हो गई, मैंने, और दरवाजा भी खुला हुआ, तो मेरी बहन ने कहा यार कम से कम दरवाजा तो वॉशरूम का बंद कर दो, पापा पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतनी देर हो गई, नल खुला हुआ है। तो मैंने कहा कि चलो, एकदम मैंने दरवाजा वो उसको बंद करने के लिए किया तो देखा तो नल खुला हुआ था, लेकिन वालिद नहीं थे उसमें। अब वो आते हुए सबने ही देखा उनको कि वालिद वॉशरूम में गए, लेकिन वापस जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा, और नल खुला हुआ। अब हम लोगों को तो यकीन करें कि एक खौफ का एक माहौल वहां पे बन गया कि भाई ये चीजें हो रही हैं इस तरह की, क्यों हो रही हैं, क्या है क्या नहीं है। और फिर वो उनका बताना कि जी जिन्नात के बच्चे हैं, तो यहाँ पे इस तरह की चीजें होती हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी बेटी जो थी वो लेटी हुई थी, सब लोग हम लोग वहीं एक ही जगह बातें करते करते, सब जिसका जहाँ वो हुआ उस वो सो गया बातें करते करते ना। कोई इरादा नहीं था उस रूम में सोने का। अम्मी हमारी किस्से सुना रही थी, कहानियां सुना रही थी, हम लोग सब वहीं बैठे, और जो जिस उसमें पोजीशन में था सबकी आंख लग गई। और मेरी बेटी की आंख खुली तो वो उसने देखा कि एक वही बुढ़िया जो मेरी बहन को नजर आई थी, वो बुढ़िया ना सोफे पे बैठी हुई है, और सिंगल सीट जो सोफा होता है उसके ऊपर बैठी हुई है, और ना इशारे से उसको कह रही है कि तुम इधर आओ। तो उसने उठाया, बराबर में मेरी सिस्टर लेडी हुई थी, कि आंटी उठे उठे, देखें ये कौन है। मेरी बहन नींद से एकदम क्या हुआ क्या हुआ, कहेंगे ये देखें ये ना मुझे बुला रही है, ये कौन है। अब उसने इशारा किया सोफे की साइड पे, तो मेरी बहन ने कहा कि कौन, कहाँ है वो। तो कहती है ये सोफे पे बैठी नहीं है। अब सोफे पे सब देख रहे हैं, कोई, सबकी आंख खुल गई, सबने देखा कोई सोफे पे नहीं, खाली सोफा, और वो कह रही है कि बैठी हुई है। एक बहुत ही नानी जान की जैसी एक औरत है, और लेकिन उनका कलर ब्लू है। अब जब उसने ये बात कही ना, तो मेरी बहन ने कहा ये वही जो है, मुझे जो नजर आई थी ये वही है जो इसको भी नजर आ रही है। अब बच्चे छोटे होते हैं, मासूम होते हैं, उनको तो भाई दिख जाती है अल्लाह जाने चीजें,
ये नहीं पता हम लोगों को। हम इतने खौफज़दा हो गए कि समझ में ना आए कि भई करें क्या? तो ये सारे इंसिडेंट होते रहे जब हमारी मौजूदगी के अंदर ही होते रहे ना, तो अच्छा कुछ समझ में ना आए कि भई ये हो क्या रहा है और कौन क्या चीज़ है? भई किस तरह की एक गुड़िया नज़र आ रही है, ब्लू कलर की स्किन है उसकी, वो मतलब वो क्यों बुला रही है? वो क्या है उसका मकसद? और अम्मी आवाज़ देती हैं भाई को तो की आवाज़ में कौन मेरे भाई को बुला रहा है? समझ में नहीं आ रहा। एक दिन क्या हुआ मैं अम्मी के घर ही थी, तो रुकने के लिए गए हुए थे, हम लोग सब आपस में बातें कर रहे हैं ना। अब क्या हुआ कि वो जो मेरा भाई था, उसके कमरे में वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से चीखने लग गया कि बचाओ, 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 बचाओ। भाई अच्छा भाग के सब लोग गए कि क्या हो गया? कोई घर में घुस आया या कुछ क्या हो गया? गए तो वो इतनी सर्दी के बावजूद वो पसीने में भीगा हुआ ना। अम्मी ने कहा, "क्या हो गया? तुम क्यों चीख रहे हो? किससे कह रहे हो बचाओ, बचाओ?" वो कह रहा नहीं आप जाएँ, सो जाएँ, कोई बात नहीं है। अरे भाई बताओ तो सही। नहीं, नहीं आप सो जाएँ जाके, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर ख़ैर सुबह जब हुई तो हमने उससे पूछा कि भई तुमने ऐसा क्या देखा था? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? और क्यों चीख रहे थे? तो कहने लगा नहीं अम्मी बेचारी परेशान हो जाती, मैंने इसलिए नहीं बताया कि अम्मी को डर लगेगा और अम्मी जो है वो मुझे क्योंकि काफ़ी दिन से आवाज़ भी आ रही है अम्मी की जैसी, तो अम्मी परेशान हो जाएँगी। तो कहने लगा कि मैं सो रहा था तो कह रहा है मैंने मतलब सोते में महसूस किया कि कोई मेरे ऊपर कोई चीज़ झुकी हुई है और उसके बाल जो है मेरे मुँह पे पूरे मुँह पे आ रहे हैं मेरे बाल ना। अब ज़ाहिर बात है इंसान लाइट ऑफ करके सोता है तो उसमें ये होता है कि एकदम जब आँख खुलती है तो पहले तो समझ में ही नहीं आता कि आप हैं कहाँ पे? अचानक अगर आपकी रात को आँख खुल जाए। तो कह रहे हैं मुझे बाल उसके जो चेहरे पे फ़ील हुए ना और कोई मैंने देखा कि कोई शैडो है जो मेरे ऊपर पूरा आया हुआ है। और उसके बाद मेरे ऊपर है इस तरह से ना, तो कह रहा है मैं समझा कि अम्मी आई हैं और अम्मी को कोई काम है तो अम्मी वो फिर लेकिन उसने सोचा कि अम्मी बाल खोल के रात को क्यों आएँगी मेरे पास? तो कह रहा है मैंने उससे पूछा कि कौन हो? तो कह रहा है उसने जवाब नहीं दिया और एकदम से वो चीज़ गायब हो गई। तो कह रहा है बस फिर मैं समझ गया कि वो जो भी चीज़ है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान जिसे कह सके तो वो कोई और ही मखलूक है। छोटा वाला भाई था मेरा तो उसका कुछ मज़हबी रुझान था। पीछे अम्मी के घर के बहुत बड़ा एक मदरसा था। तो वो अक्सर दर्स वग़ैरह के लिए उसको बुला के ले जाते थे। उससे ज़िक्र किया उन्होंने कि भई ऐसे-ऐसे मेरे घर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और आप बताएँ कि क्या? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम विज़िट करेंगे और विज़िट करने के बाद जो है बताएँगे आपको कि एक्चुअल है क्या चीज़। ख़ैर उसमें से 2 लोग आए हमारे घर और उन्होंने मतलब पूरा घर का जायज़ा लिया। पता नहीं कुछ पढ़ा उन्होंने खड़े होके, तस्बीहाँ थी दोनों के हाथ में। पढ़ते रहे उन्होंने कहा कि भई ऐसा करें आप जितनी पेंटिंग्स लगी हुई है ना, जिसमें कोई जानदार चीज़ बनी हुई है, वो सब हटा दें आप लोग। क्योंकि ये आपके घर में जो भी चीज़ है वो इन पेंटिंग्स में जाके बैठ जाती है और वो रात में निकल आती है। फिर अम्मी ने कहा भाई ऐसा करो सारी तस्वीर हटा दो, पेंटिंग्स हटा दो सारी। सब हटा दी गई। फिर उन्होंने कहा कि आप सूरह बकरा जो है वो चलाएँ कम से कम 40 दिन तक। जब सूरह बकरा की तिलावत होती है तो पता नहीं कितने मील तक शैतान वहाँ नहीं आ सकता। ये जो भी हैं शयातीन जिन हैं आपके घर के अंदर, जो आपको तंग कर रहे हैं और ये कुछ अरसा अगर रह गए तो ये आपस में लड़ाइयाँ कराएँगे आप लोगों के घर के अंदर। तो उन्होंने कहा एक तो सूरह बकरा की तिलावत 41 दिन तक, 40 दिन तक आप करें और ये तस्वीर सारी हटा दें और जितने लोग हैं सब कोशिश करें कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और घर को साफ-सुथरा रखें, बावज़ू रहें। तो खैर नमाज़ें तो सभी पढ़ते थे हमारे घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि जब आप वॉशरूम जाएँ तो अगर आप किसी भी हाजत के लिए जाते हैं तो वहाँ से वज़ू करके आएँ, बगैर वज़ू किए हुए ना आएँ। तो फिर ये सिलसिला हो गया कि ये लोग जो है वज़ू करके रहने लगे, नमाज़ें तो पढ़ते ही थे 5 वक़्त की, सूरह बकरा चलाने लगे और इस तरह का जब माहौल बन गया, सारी तस्वीर इन लोगों ने हटा दी वहाँ पे, तो इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन हाँ, वो जो बच्चा था, अब मेरी बेटी ने बहुत सालों के बाद मेरी वालिदा की डेथ हो चुकी है, मेरे वालिद की भी डेथ हो चुकी है और मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए कि अक्ल-ओ-शऊर समझ में मतलब आ गया उनको ना। तो वो अब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मा वो जो बच्चा था, जो मुझे नज़र आता था, काले रंग का एक बच्चा था, जैसे क्रॉलिंग करते हैं बच्चे छोटे-छोटे से जो बच्चे होते हैं, वो इतनी हाइट थी उसकी कि वो क्रॉल करता हुआ ना दीवारों पे चल जा कह रही है उस वक़्त तो
क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आता था कि ये एबनॉर्मल चीज़ है, दीवारों पे चलना और मतलब चीज़ों का इस तरह से दीवारों पे करना। तो वो कहने लगी, मैं उस वक़्त तो मुझे नहीं अकल थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो जो टंकी के ऊपर चलता था, तो वो एक तो एक एबनॉर्मल चीज़ थी और दूसरा ये कि वो जितना छोटा था, उसके लिए तो पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो इतना छोटा-सा बच्चा जो है वो ऊपर तक चला जाएगा दीवार के। और कह रही है कि वो पूरी मतलब बातें करता था मुझसे कि तुम क्या कर रही हो? तुम आओ वहाँ पे छत पे चल के बातें करते हैं या इधर बैठ के हम बातें करते हैं, आओ। ये तुम क्या चीज़ खा रही हो या क्या तुमने जो है वो तुम्हारे पास क्या चीज़ें, खिलौने में क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें पूछता था। और उसने कहा ये मतलब बहुत छोटे उसमें भी नहीं रहा। जब मैं बड़ी हो गई थी ना, नानी जान के घर जाती थी, तब भी मुझे वो नज़र आता था। लेकिन वो ओकेजनली न कभी-कभी नज़र आता था। पहले तो डेली जब वो जाती थी, तो उसने कहा जब मैं बहुत छोटी थी तब तो मुझे डेली दिखता था। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई, तो वो कभी-कभार नज़र आता था मुझे और उससे मुझे डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं बचपन में उसके साथ खेली थी। तो अब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मा जब हम जाते थे कभी-कभार, तो वो कभी ऐसा होता था कि हम लोग छत पे जाते थे तो वो कोने में या इधर-उधर, अच्छा उसकी मज़े की बात है कि उसकी हाइट उतनी की उतनी थी। इतने टाइम गुज़रने के बावजूद वो बच्चा इतना ही था कि जैसे वो समझ लें कि आप 1 साल, 1.5 साल का बच्चा होता है, वो क्रॉल करता है, तो वो उतना ही था। और उसने कहा वो पैम्पर ही पहने हुए होता था। इतने अरसे के बाद कह रही है फिर मुझे अक़ल आई कि जब मेरा कद बढ़ गया, तो इस बच्चे का कद क्यों नहीं बढ़ रहा? तो कह रही है, लेकिन कह रही है मुझे डर नहीं लगता था उससे ना बात करते में, बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से मतलब खेलता था मेरे साथ ना, तो मुझे डर ही नहीं लगता था उससे। उसने कहा कभी अब मैं कभी-कभी नानी के घर जैसे गई हूँ, तो कभी तो नज़र आ गया, कभी नहीं नज़र आया। तो हम लोग पूछते थे जब जाती थी ना कि तुम्हें नज़र आ रहा है? तो वो कहती थी नहीं, आज नहीं है।